Dear student, welcome to Agarwal tutorial classes. Today our topic is internal reconstruction. First of all, we read about the meaning of internal reconstruction. When a company has been making losses for a number of years. जब भी कोई कंपनी बहुत लंबे अरसे से या फिर सालों से लॉसेस में चल रही है, द फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो उस कंपनी का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं होता। स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, इन सच अ कंपनी एसेट्स आर ओवर वैल्यू। जो उस कंपनी की संपत्तियां होती है वो क्या होती है? ओवर वैल्यू होती है। द एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट कंसिस्ट फिक्टिशियस एसेट्स। उसकी बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में बहुत सारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है। अनलेस इंटेंजिबल एसेट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सच a situation does not despite a true picture of a financial statement। इसकी वजह से हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाता। एंड शो अ हायर नेट वर्थ देन व्हाट द रियल नेट वर्थ ought टू बी। इसकी वजह से उसकी जो नेट वर्थ हमें ज़्यादा दिखाई देती है जबकि उतना नेट वर्थ नहीं होता। इन शॉर्ट, कंपनी इज ओवर कैपिटलाइज। इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो अधिक पूंजीकृत हो रखी है। सच ए सिचुएशन ब्रिंग द नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। इन दिस केस हमें उस कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण करना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का उद्देश्य क्या होता है? बाय राइटिंग ऑफ द प्रीवियस लॉसेस, पिछले सालों के लॉसेस को राइट ऑफ करना। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करके उसको मार्केट वैल्यू तक लेके आना। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी बैलेंस शीट होती है कंपनी की उसको ट्रू एंड फेयर व्यू में दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, जो भी आपका बैलेंस शीट के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स होता है उसको राइट ऑफ करते हैं। लाइक प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स। रिड्यूस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की उसको रिड्यूस किया जाता है। एक्सटेंड टू द फेयर मार्केट वैल्यू, इंक्रीजिंग द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर that a company will provide effective return on their investment. Next, difference between internal and external reconstruction। कंपनी के आंतरिक और बाह्य पुनर्निर्माण से क्या अंतर होता है वो देखना हमें। सबसे पहले हमें देखना है लिक्विडेशन। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लिक्विडेट यानी कि वाइंड अप नहीं होती। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपका एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। फॉर्मेशन, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म बट ओनली राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर आर चेंज। जो भी आपका इसके अंदर होता है नई कंपनी नहीं मिलती, बस इसके अंदर आपके जो शेयर होल्डर होते हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके अधिकारों में परिवर्तन हो जाता है। अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द लिक्विडेट कंपनी। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे एक नई कंपनी बनाई जाती है जो कि लिक्विडेटेड कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, देयर इज सर्टेन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी के अंदर कुछ कमी आती है। एंड समटाइम आउटसाइड लायबिलिटी लाइक डिवेंचर होल्डर में रिड्यूस देयर क्लेम, और साथ में कुछ आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो भी अपने क्लेम्स को कम कर देती है। देयर इज नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल
इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण के अंदर किसी प्रकार का पूंजी के अंदर कमी नहीं की जाती। इनफैक्ट देयर इज अ फ्रेश शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, लेकिन यहाँ पे कंपनी की फ्रेश शेयर कैपिटल होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज लीगल पोजीशन इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन is done as per provision of section 66 of Companies Act 2013। जबकि आपका जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बाह्य पुनर्निर्माण जो होता है वो होता है एज पर सेक्शन 319 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टेक ओवर। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एनी कंपनी इज नॉट टेकन ओवर, but in external reconstruction one company business is taken over by the another company. Number of companies, this is related only with the company which is reconstructed, but in external reconstruction this is related to two company। ये जो external reconstruction है, बाह्य पुनर्निर्माण है, दो कंपनियों से संबंधित होता है। एक तो जिसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, दूसरा जो कंपनी की बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। नेक्स्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन इन फॉलोइंग टू मेथड्स। वन इज ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, इन दिस हेड only that alteration in share capital is discussed, for which prior approval of the court is not required as per section 61 and 64 of the Companies Act 2013। यहाँ पे हमें देखना है कि कंपनी की जो पूंजी होती है, अंश पूंजी जो होती है, उसके अंदर परिवर्तन किया जाता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की कोर्ट की प्रायर अप्रूवल का आवश्यकता नहीं होती as per section 61 and 64 of the Companies Act 2013 if article of association is given permission for that type of alteration in share capital. So company can alter their share in by following methods: increase in share capital, कंपनी अपनी अंश पूंजी को बढ़ा भी सकती है by issuing of new share in market. Second method of alteration in share capital is consolidation and subdivision of share. Consolidation means that shares are consolidated, means number of share is decreased and nominal value of the share is increases. Subdivision means that the nominal value of share is reduced to the extent of any amount, then number of shares will be increases. If authorized by its article, a company may in general meeting by passing a ordinary resolution decide to subdivide or consolidate the share into those of smaller or higher denomination than that fixed by the memorandum of association, so long as the proportion between the paid up and unpaid up amount, if any, on the share continue to be same it was in the case of the original share, and notice specifying alteration made must be given to the registrar within the 30 days of the alteration. For example, alteration in share capital, a company with a capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 equity share। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक, जिसके अंदर एक कंपनी है जिसकी जो शेयर कैपिटल वो आपकी 10 लाख रुपीज़ है, जिसको 10,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया है और जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ है, on which 75 rupees is paid up. Decided to recognize its capital by splitting equity share of rupees 100 each into 10 such share of rupees 10 each, यानी कि कंपनी ने अपनी शेयर्स को अलग अलग कर दिया, 100 वाले शेयर को 10 रुपये वाले शेयर में ऑफ 10 each. Then entry will be equity share capital account debit 100 to equity share capital rupees 10. There we see that
Number of share. In first case, number of share is 10,000. After the changing in the face value, the number of share will be increased from 10,000 to 1 lakh share. Similar entry will be passed on the consolidation of share, smaller amount those of larger amount. Next, alteration in capital, cancellation of unissued capital. Company can cancel the unissued share in a market which is not issued by the company can be cancelled. For cancellation of unissued share capital, no journal entry will be required. For this, company has also no require prior approval of the court, but if company want to cancel the unpaid amount of the issued share capital earlier, so prior approval of the court is required. Conversion of shares into stock. Company can convert their fully paid up equity share capital into equity stock and also equity stock into equity share. This is a simple entry that equity share capital account debit to equity stock. If equity stock is want to convert in equity share capital, then entry will be reverse. In our condition, for conversion of share capital in company require passing a special resolution, and there is no any requirement of the prior approval of the court. Thank you. Please like our video and subscribe our channel.